स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में एक और बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश की जा रही थी, क्योंकि यहां पर BSF पंजाब पुलिस के द्वारा बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव्स हैं, आर्म्स हैं, वो पकड़े गए। आप देख सकते हो खबर, बॉर्डर फोर्सेस फॉइल मेजर टेरर प्लॉट इन पंजाब, रिकवर एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम विलेज। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। और देखिए यहाँ पर कई लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं लगातार, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि हमारे देश का एक BSF का जो जवान है वो पाकिस्तान के पास है इस समय। तो उसको लेकर क्या अपडेट आया है, क्या चीजें हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत BSF और पंजाब की पुलिस ने सक्सेसफुली मेजर टेरर प्लॉट को नाकाम किया है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास अमृतसर में। यह मैं आपको बताता हूं, कल की ही बात है। बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर एक गांव है भरोपल विलेज, भरोपल गांव करके एक है। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा मैप में, ये आप देख सकते हो, ये पंजाब है, इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और स्पेशली ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हो, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो यहां पर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये शहर रहा अमृतसर, और ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर लाहौर है, तो अमृतसर के जस्ट पास और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही, मतलब एग्जैक्टली बॉर्डर पर ये गांव आप देख सकते हो, भरोपल विलेज। और वहीं पर बताया गया कि एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया BSF की 173rd बटालियन और पंजाब पुलिस अमृतसर रूरल के द्वारा। और यहां पर ये क्यों किया गया था पूरा ऑपरेशन, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि वहां पर बहुत सारा जो आर्म्स अम्युनिशंस है वो मौजूद हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चीजें बरामद की गई इस पूरे ऑपरेशन के द्वारा। बड़ी मात्रा में जो लीथल आर्म्स एम्युनिशंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल्स, 6 मैगजीन्स और 50 लाइव कार्टिजेस। और ये मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही एक और गांव से आप देख सकते हो, इससे भी बड़ी मात्रा में रिकवरी की गई थी। 5 हैंड ग्रेनेड, 6 डिटोनेटर्स, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 220 लाइव राउंड्स, 4 kg से ज्यादा, लगभग 5 किलो हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल, IED सर्किट हो गया, रिमोट कंट्रोल डिटोनेटर। मतलब आप समझिए ये कहीं ना कहीं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेरर डिलीवरी की जा रही थी इस तरह के सामानों की, ताकि यहां पर भारत में अर्बन और जो टूरिस्ट के ऊपर, स्पेशली जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कुछ उसी प्रकार की साजिश फिर से किया जाए। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इतने आसानी से बॉर्डर के उस पार से भारत के अंदर कैसे ये सारी चीजें आ जाती हैं। देखो आज के डेट में टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो एयर ड्रॉप के माध्यम से बेसिकली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के जो टेरर सिंडिकेट्स हैं और जो ISI के प्रॉक्सीज हैं उनके द्वारा। और इसी की वजह से क्या है ना, एक तो बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में आपको बड़े बड़े फील्ड्स देखने को मिलेंगे। फील्ड कहने का मतलब जो खेती की जाती है, और इसके अलावा जो नदियां वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो ड्रोन इंट्रूजन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। वो काफी आसानी से जो ड्रोन्स हैं वो बॉर्डर से इस पार ले आते हैं। और इसीलिए अगर आपको बताऊं तो अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली, आपको बताया था कैसे BSF ने ऑर्डर किया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर यहां पर बॉर्डर पर जितने भी खेती की जाती है वहां पर फार्मर्स को बोला गया है कि आप उसको खाली कर दीजिए, मतलब जो हार्वेस्टिंग होता है उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर कर दीजिए, ताकि निगरानी अच्छे से की जा सके। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आती है चीजों को अच्छे से देखने में। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है ये जो पकड़ा गया है। सबसे पहली चीज है कि एक तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद हुआ, फिर यहां पर इन्वेस्टिगेशन में यही डायरेक्टली पता चला है कि डायरेक्टली पाकिस्तानी हैंडलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और एक जो आतंकी था वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान का एक्स कमांडो रह चुका है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट का यह कहना है कि पंजाब में स्लीपर कंड्यूट है, मतलब एक प्रकार से पंजाब को बड़े स्तर पर जो आतंकी हैं बॉर्डर के उस पार, वो एक प्रकार से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर अटैक्स किए जा सके, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस पर हमला किया जाए और जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो पंजाब है वो एक बॉर्डर स्टेट है, जैसा आप जानते हो, हाई डेंसिटी इंटरनेशनल विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है स्लीपर मॉड्यूल्स के लिए।
और इस समय स्पेशली खालिस्तानी नेटवर्क को पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप, जैसे लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पर पंजाब में खालिस्तानी जो नेटवर्क है उसको रिवाइव किया जाए, वो उनको दिख रहा है। खैर, इसका इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स क्या आया है? देखो, एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जैसे ये सारी चीज़ें पकड़ी गई, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पूरा जो सर्वेलेंस है इंडो पाक बॉर्डर पर उसको बढ़ा दिया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो नाइट विजन कैमराज हैं उसको डिप्लॉय किए जा रहे हैं। वैसे ये तो काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट बीएसएफ का भी यही कहना है कि उन्होंने प्रपोज किया है रडार बेस्ड जो न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम होता है ताकि ड्रोन्स वगैरह को किल किया जा सके, वो सिस्टम लगाना चाहिए। वैसे ये चालू हो गया, मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो सिविल ड्रोन एक्टिविटी है उसमें रेगुलेशन किया जा रहा है। जो आम नागरिक जो ड्रोन्स वगैरह आजकल उड़ाते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि वो बॉर्डर के पास वाला एरिया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जो इंडो पाक टेंशन है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। जो पाकिस्तान के द्वारा ये सारी साजिश रची गई, ये आतंकी हमला किया गया, उसका सारा सबूत जो है वो भारत जुटाने की कोशिश कर रहा है और बायलैटरल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम पर भारत इन सारे इश्यूज को उठाएगा। खैर, यहां पर अब बड़ी खबर ये आई, कल जो है पता चलता है कि पंजाब सरकार डिप्लॉय कर रही है एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा, अब ये ड्रोन सिस्टम क्या होगा, क्या फीचर्स होंगे इसके? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि रियल टाइम डिटेक्शन, कोई भी अगर ड्रोन वगैरह आता है बॉर्डर के इस पार से इधर, तो उसको तुरंत ट्रैक किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, ताकि हम उसको पकड़ सकें। और ये कैसे होगा? एक तो रडार सिस्टम के माध्यम से, साथ ही साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर्स होंगे जिससे उसको डिटेक्ट किया जाएगा। फिर यहां पर जैमिंग टेक्नोलॉजीज होगा इस पूरे एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर। ड्रोन का जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाए ताकि मिड एयर में ही जो ड्रोन है वो डिसेबल हो सके। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और जो इंफ्रारेड सेंसर्स होता है, कहने का मतलब कि ये आज सारी चीजें आप दिन में कर पाओगे, व्हाट अबाउट नाइट? रात के समय में आपको इस तरह की जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो चाहिए होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। और अगर मान लो डिटेक्ट हो गया तो आप उसको किल कैसे करोगे? तो यहां पर आपको पता है आजकल डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात हो रही है। लेजर जो वेपन्स होता है उससे अगर हम शूट कर सकें उसको, तो ये एक अच्छी चीज होगी। तो इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम अब बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसमें कौन शामिल होगा, कौन से प्राइवेट प्लेयर्स, पब्लिक डिफेंस फर्म, देखो इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हमारे देश में मैं आपको बता दूं बीएल हो गया, डीआरडीओ, अडानी डिफेंस, ये सबके पास एंटी ड्रोन टेक है बड़ी मात्रा में। एंड मोस्ट प्रॉब्ली डीआरडीओ का जो D4 सिस्टम है, ड्रोन डिटेक्शन डिटरेंस सिस्टम, उसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ बोला यह जा रहा है कि जो पूरा सिस्टम है वो जॉइंटली ऑपरेट होगा बाई पंजाब पुलिस, बीएसएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और इसके अलावा पंजाब का जो स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये यहां पर अभी के लिए प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम जरूरी है कि हम हर एक जगह पर लगाएं। ऐसा ना हो कि हम कुछ जगह पर लगा दें और सोचे कि सब ठीक है, ऐसा नहीं है। जो आतंकवादी हैं उनको तो ये मौका चाहिए होता है कहां पर लूप होल है। तो स्पेशली बताया जा रहा है ऊपर से लेकर पंजाब का ये जो पूरा बॉर्डर हो गया, पठानकोट, फिर गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फिर फजिल्का, इस पूरे एरियाज में यहां पर ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगना चाहिए। अच्छा, यहां पर अब आप देखोगे जो एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही थी, अभी क्या हुआ था कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद अचानक से खबर आती है कि बॉर्डर पर, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये बॉर्डर एरियाज आप देख रहे हो यहां पर, तो इसी बॉर्डर एरिया पर यहां पर पंजाब के साथ जो सटता है, बीएसएफ का एक जो जवान है वो किसानों को लेकर जा रहा था, उनको प्रोटेक्शन देते हुए। क्योंकि क्या होता है ना, गेट्स वगैरह यहाँ पर लगे रहते हैं। एक तो जैसे मान लो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, इधर पाकिस्तान और उधर भारत है, वहाँ से कुछ मीटर तक, करीब 100 मीटर, कई बार 500 मीटर तक फेंसिंग की हुई होती है। और यहाँ पर कई सारे खेत वगैरह होते हैं, तो एक प्रकार से गेट ओपन होता है, खेत में जाते हैं, फार्मर्स अपना काम करते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर बीएसएफ का जवान जो है वो गार्ड कर रहा था, मतलब किसानों को लेकर जा रहा था। तभी क्या है कि वो बॉर्डर के उस पार चला जाता है गलती से, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो हमारे बीएसएफ के जवान को पकड़ लेते हैं। और क्या होता है कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं, जैसे कई बार पाकिस्तान के भी जो जवान है वो इधर पार करके आ जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं होता हर जगह, और इसलिए यहां पर एक्सचेंज कर लिया जाता है। लेकिन अब यह समझना है आपको कि इस समय मामला काफी सेंसिटिव है, चीजें कहीं बिगड़ ना जाए। इसको देखते हुए यहां पर भारत सरकार की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप हमारे बीएसएफ के जवान को लौटाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी तक
इनफैक्ट एक हफ्ता हो चुका है, पाकिस्तान ने कम्युनिकेट नहीं किया है बीएसएफ जवान के बारे में। ये थोड़ा सा चिंताजनक है, ये देखना होगा कैसे है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो बीएसएफ जवान की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, और जो बच्चा है उनका, वो लोग हुगली से, मतलब वेस्ट बंगाल से हैं, वहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट आए अभी, और वो जा रहे थे बॉर्डर के पास ताकि यहाँ पर पता लगाया जा सके कि क्या हो रहा है, कब आएंगे उनके जो पति हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, देखते हैं भारत सरकार इसको कैसे डील करती है। लेकिन आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द हमारा जो बीएसएफ का जवान है वो भारत के पास वापस लौट जाए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार इस तरह के टैक्टिक्स और जो प्ले हैं वो पाकिस्तान के द्वारा किए जाएंगे। कई बार हो सकता है कि चीज़ों को भटकाने की भी कोशिश की जाए। जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी एजेंसीज हैं जो डायरेक्टली बॉर्डर मैनेजमेंट और एंटी ड्रोन एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व रहती हैं। ये 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच, उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।